मौनी अमावस्या के मौके पर माघ मेले में बवाल खट गया जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थक और पुलिस आमने सामने आ गए। एक ओर शंकराचार्य का रथ था, दूसरी ओर पुलिस का दस्ता। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। भिड़ गए शंकराचार्य के समर्थक और पुलिस वाले। घंटों तनाव के बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से आरोप लगाया जाता है कि जानबूझकर ऐसे हालात बनाए गए। उन्हें स्नान से रोका गया। आरोप लगे साजिशन उनके समर्थकों के साथ पुलिसिया मारपीट और कार्रवाई के। इधर शंकराचार्य बयान देते हैं, उधर झड़प की तस्वीरें और शंकराचार्य का बयान वायरल हो जाता है। अखिलेश यादव समेत तमाम विरोधी योगी सरकार और पुलिस को घेरने लगते हैं। इसे सनातन का घोर अपमान बताया जाने लगता है। पुलिस पर सवालों के बीच अब प्रयागराज कमिश्नर ने दे दिया है बड़ा बयान और शंकराचार्य के आरोपों से इतर कर दिया है बड़ा दावा कि पूरे टकराव की असल वजह तो खुद शंकराचार्य हैं। आज जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडरपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडरपुर 2 उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। तो पुलिस कमिश्नर के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रथ और पालकी से बैरियर नंबर 2 को तोड़कर संगम नोस तक पहुंच गए। उस वक्त उनके साथ करीब 200 लोगों की भीड़ थी, रथ और पालकी थे और करीब 3 घंटे तक उन लोगों ने एग्जिट मार्ग को ब्लॉक रखा, जिससे वहां पर काफी टेंस सिचुएशन बन गई। अब पुलिस कमिश्नर इस पर बड़े एक्शन की बात भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गुस्से से तमतमाए शंकराचार्य संतों का अपमान बताते हुए पुलिस पर ही बड़ा आरोप लगाते हैं। शंकराचार्य दावा करते हैं कि उनके भक्तों को, समर्थकों को पुलिस बिना वजह पकड़ कर ले जा रही है और वो इसके पीछे बताते हैं दूसरी बड़ी वजह, बदला। इस वक्त स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ मौजूद है। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन की ओर से ये सब जो किया जा रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए। कैसे देख रहे हैं? वो कर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं प्रशासन के लोग। जब आते हैं, देखिए अभी आए, कुछ नहीं हो रहा था, देखिए आपके सामने, और कहने लगे क्या जबरदस्ती करते हैं, क्यों ऐसा करके गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। आते हैं, खड़े होते हैं, कहते क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं और गिरफ्तार करके ले जाते हैं। बड़ा आनंद है। हाँ, हमने वक्तव्य दिया था ना कुंभ में कि जो भगदड़ हुई है उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ हैं, तो बदला ले रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? स्नान करने के लिए आए हैं, गिरफ्तार करके हमारे आधे लोगों को ले जा चुके, और भी लोगों को ले जाएंगे, फिर हमारी भी गिरफ्तारी होगी। जब छोड़ेंगे तब स्नान करेंगे।
संगम तट पर संतों की गिरफ्तारी सही है? सही गलत भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी। हम सही गलत नहीं तय करेंगे, ये तो समय तय करेगा कि सही क्या है गलत क्या है। आज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो आपके सामने है। स्नान करने के लिए इतनी देर लग गई आपको आने से? जब आप देखा हमने धक्का मुक्की उसके पहले हुई, विवाद हुआ, उसके बाद भी आप स्नान करने जा रहे हैं? भाई स्नान करने के लिए आए हैं तो नहीं जाएंगे? झूमा झटकी हो रही, संतों का अपमान इस जगह पर नहीं हुई, झूमा झटकी नहीं हुई, प्रशासन ने रोक दिया। उसके बाद प्रशासन खुद कहने लगा कि आप लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे। फिर मारपीट किया प्रशासन। आपके पास कैमरा होगा तो आपने रिकॉर्ड किया होगा, हम तो ऊपर बैठ के देख रहे हैं। ऐसा क्यों? आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? बता दिया हमने। इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, या तो ऊपर से निर्देश होगा कि इनको परेशान करो, और या तो नीचे के लोग ऊपर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। दूसरा कोई कारण नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप कि 10 मीटर की दूरी पे गंगा जी हैं और इतनी कोई भीड़ नहीं है। यहाँ पे अभी ऊपर करके कैमरा दिखा दीजिए, ये देखिए, दिखाइए, आपका कैमरा दिखाए, यहाँ क्या भीड़ है। आराम से हम जा सकते हैं, 10 मीटर दूरी जाना है, लेकिन पुलिस ने रोक करके रखा है और गिरफ्तार कर रही है और मारपीट कर रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक बार फिर से शंकराचार्य चर्चा में हैं। वैसे पिछले साल महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर भी सबसे ज्यादा चर्चा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की थी, क्योंकि उन्होंने मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर कई सारे बयान दिए थे, सरकार को घेरा था। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनी है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।